नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान महाविद्यालय। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के निर्माण का हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो धारणा है वो ये है कि आगे आने वाली रेट भर्ती परीक्षा में जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसके जो 30 नंबर हैं वो आसानी से आपको मिल सके। रेट परीक्षा को आधार मानकर हम इस चैनल का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान काल में जो हमारे राज्य विद्यालय और महाविद्यालय बंद हैं, तो विद्यार्थियों की, बच्चों की पढ़ाई बाधित है, उनको भी इस चैनल से फायदा मिले, इसलिए हम इस चैनल के द्वारा संस्कृत भाषा को एकदम निम्न स्तर से शुरू करते हैं ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे दबाएं ताकि आगे भविष्य में आने वाले हमारे जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। और इसका फायदा और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले। लाइक करें। अगर आपको कोई समस्या है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलो, अब हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो कक्षा की शुरुआत करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो की शुरुआत, इस चैनल की शुरुआत रेट भर्ती परीक्षा आधार मानकर करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, परीक्षा में संस्कृत भाषा से संबंधित 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिनमें से 15 नंबर के प्रश्न संस्कृत व्याकरण से संबंधित और 15 नंबर के प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित आते हैं। सर्वप्रथम हम व्याकरण से संबंधित जो 15 नंबर के प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे ताकि कक्षा 6 से 10 के जो बालक हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो हम शुरुआत करेंगे संस्कृत व्याकरण से, जिनमें हमने कहा कि हम निम्न स्तर से शुरू करते हैं। तो निम्न स्तर की बात करें तो सबसे पहले हमें वर्ण विचार का टॉपिक ग्रहण करना होगा। वर्ण विचार का मतलब वर्ण कैसे होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, उन पे जो विचार किया जाएगा उसे ही हम वर्ण विचार कहेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहला टॉपिक जो हम लेंगे वो होगा माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र वे होते हैं जो भगवान शिव तांडव नृत्य करते समय अपने डमरू को 14 बार बजाया, तो आचार्य पाणिनि ने उन ध्वनि को लिपिबद्ध करके जो सूत्र लिखे उन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और ये माहेश्वर सूत्र कुल 14 होते हैं। जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो उनका हम कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, जिनमें से पहला जो सूत्र है वह होता है ऐ उण। दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है रेल रिक। तीसरा सूत्र होता है ए ओंग। चौथा होता है ऐ औच। फिर 5 नंबर पे जो आता है वो होता है हय भरट। छठा सूत्र होता है लण। 7वां जो सूत्र होता है वो होता है यमंग अणैनम। 8वां जो सूत्र होता है वो होता है झबया। उसके बाद 9वां जो सूत्र होता है वो होता है घटधस। 10वां आता है जब गणदस। 11वां इसमें सूत्र होता है वो होता है खफ है, छठ है, चैट है, व अब चढ़ है चढ़तव। 12वां सूत्र होता है कपाय। 13वां जो सूत्र होता है वो होता है ससर। और उसके बाद अंतिम जो सूत्र होता है वो होता है हल। ये माहेश्वर सूत्र होते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र। इनमें आपको जो प्रथम से लेकर
चतुर्थ सूत्र तक है, उन सभी में आपको स्वर मिलेंगे। इन महेश्वर सूत्रों को विधान से लिखा गया है, जिनमें से 4 सूत्रों में तो स्वर मिलेंगे और 5 से लेकर जो 14 सूत्र हैं उनमें सभी में व्यंजन है। तो व्यंजनों का जो विधान है वो भी आचार्य पाणिनि ने उल्टे क्रम में किया है। अंत में पहला और शुरुआत के अंदर अंतिम वर्ण मिलेंगे। जैसे पांचों जो है वो है या वह, रे और ले। उसके बाद अगले में 5वां अक्षर मिलेगा, उसके बाद इन दोनों में चौथा अक्षर, उसके बाद तीसरा अक्षर, फिर दूसरा और फिर पहला अक्षर क्रम से लिखे हुए हैं। ये महेश्वर सूत्र हैं। और इनमें एक बात देखने वाली ये भी है कि इन सभी सूत्रों के अंतिम जो वर्ण है वो अंतिम वर्ण हलंत होता है। अंतिम हलंत वर्ण होने के कारण उसकी इत संज्ञा कर दी जाती है। संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र होता है जिसका नाम होता है हलंतम। ये सूत्र क्या करता है, किसी भी शब्द के अंत में जो हलंत वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा कर देता है। इस संज्ञा होने के बाद संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र और होता है जिसे हम कहते हैं तस्य लोपः। यह तस्य लोपः सूत्र जिस भी वर्ण की इस संज्ञा हो जाती है उसका लोप कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें जो सभी अंतिम वर्ण हैं उनकी इस संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, अर्थात इनको वर्णों में नहीं गिना जाता। इस हिसाब से अपन 1 से लेकर 4 तक जो स्वर हैं उनकी गिनती करें तो हमें अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। तो महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या 9 होती है। ऐसे हम संस्कृत व्याकरण की बात करें कि स्वर कितने होते हैं तो उसमें स्वर होते हैं 13। 9 और 4 13। अब ये 4 कहां से आए, तो 4 इसलिए है कि ए का समान वर्ण आ होता है, तो एक ये हो गया। ए का समान वर्ण बड़े ये होता है, एक ये हो गया। ओ का समान वर्ण बड़ा ऊ होता है, एक ये हो गया। और इसी प्रकार री का समान वर्ण बड़े री होता है, एक ये हो गया। तो इस प्रकार 4 और होकर के ये 13 स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण में। अब बात करें कि इनको क्या बोलते हैं, तो हमने कहा महेश्वर सूत्र कहते हैं। महेश्वर सूत्र के अलावा इसके अनेक नाम और हैं। जैसे मैंने कहा इनके समान वर्ण होते हैं, तो इसलिए इन सभी सूत्रों को वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। भगवान शिव ने डमरू बजाकर इन स्वरों की उत्पत्ति की, व्यंजनों की उत्पत्ति की, तो इसलिए हम तन्नु नाद भी कह सकते हैं, शिव सूत्र जाल भी कह सकते हैं, रुद्र मातृका भी कह सकते हैं। इन 14 महेश्वर सूत्र के अनेक नाम हैं। ये 14 महेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण के प्राण माने जाते हैं। इन 14 महेश्वर सूत्रों में प्रत्येक वर्ण को एक ही बार लिखा गया है, परंतु इसमें जो है वर्ण है इसको 2 बार स्थान दिया गया है, जिसका मुख्य कारण आचार्य पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में 2 प्रत्याहारों का निर्माण करना बताया है। तो इनमें जो पहला प्रत्याहार है वो अट प्रत्याहार और दूसरा जो प्रत्याहार है वो सल प्रत्याहार है। इन 2 प्रत्याहारों में दोनों में ही है वर्ण की आवश्यकता हुई, जिस कारण से आचार्य पाणिनि ने है वर्ण का 2 बार विधान किया। अट प्रत्याहार का मतलब होता है कि ए से लेकर टे तक, ऐसे लेकर के टे तक अपने जितने भी वर्ण हैं वे सारे अट प्रत्याहार में आते हैं। और सल प्रत्याहार का मतलब है से लेकर के ले तक। इन दोनों में हमें है की आवश्यकता हुई, जिस कारण से आचार्य पाणिनि ने है वर्ण का 2 बार विधान किया है। महेश्वर सूत्रों की वृत्ति अर्थात व्याख्या करने पर एक कथन लिखा गया है, जिसको हम अपनी संस्कृत भाषा में बोले तो एक सूत्र के रूप में लिखते हैं, जो होता है लण मध्ये त्वित संज्ञक। लण मध्ये त्वित संज्ञक, इसका अर्थ होता है कि जो ये 6 नंबर पे अपना सूत्र है लण, इसमें जो इसके अंदर लय के अंदर जो ए है, इस ए की भी लण के मध्य में जो लय ए है उसकी भी संज्ञा कर दी जाती है, अर्थात इसका भी लोप कर दिया जाता है, जिसका मुख्य कारण होता है रे प्रत्याहार का निर्माण करना। ये जो ए है इसकी संज्ञा इसलिए भी है कि एक प्रत्याहार बनता है जिसका नाम होता है रे प्रत्याहार, जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि रे प्रत्याहार में कौन सा वर्ण है और कौन सा वर्ण नहीं है। तो रे प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं,
आपसे पूछा जाता है कि र प्रत्याहार में कौन सा वर्ण है और कौन सा नहीं है। तो दो वर्ण कौन कौन से होता है, एक तो र होता है और एक ल होता है। ल के अंदर जो अ है वो तो गायब कर दिया इस संज्ञा करके, इसलिए ये हलंत वर्ण हो गया। यहाँ हम प्रत्याहार की बात कर रहे हैं। तो प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, जिसके लिए संस्कृत व्याकरण में एक प्रत्याहार विधायक सूत्र है। वो प्रत्याहार विधायक सूत्र अर्थात प्रत्याहार बनाने का तरीका, प्रत्याहार कैसे बनता है वो इस सूत्र के द्वारा हम जान सकते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र जो होता है वो ये होता है कि आदि रंतेन संहिता, आदि रंतेन संहिता नामक एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं प्रत्याहार विधायक सूत्र। इसका अर्थ ये होता है कि प्रथम वर्ण से शुरू होकर अंतिम वर्ण तक जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं इन महर्षि सूत्र के द्वारा उनको हम संहिता कहते हैं। संहिता का अर्थ प्रत्याहार होता है। संहिता और प्रत्याहार दोनों एक ही शब्द होते हैं। इस सूत्र के द्वारा हम कह सकते हैं कि आदि से लेकर अंत तक जो भी वर्ण है वे एक प्रत्याहार में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, तो प्रत्याहार का हम यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे लेकर के मान लो च तक, जिससे एक प्रत्याहार होता है अच प्रत्याहार, जिसे हम स्वर संधि में काम में लेते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच का अर्थ होता है कि ऐसे लेकर च तक, ये अपने महर्षि सूत्र है। यहाँ ऐसे लेकर के ये अंतिम च वर्ण तक जितने भी वर्ण हैं वे सभी वर्ण इस अच प्रत्याहार में आता है, सिर्फ अंतिम हलंत वर्ण को छोड़कर, क्योंकि उसका तो आदित संज्ञा करके हमने लोप कर दिया। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ई उ री री ए ओ आई और औ, ये सारे वर्ण अच प्रत्याहार में आते हैं। अच प्रत्याहार में आने वाले सारे वर्ण स्वर होते हैं, इसलिए हम इसे स्वर संधि या स्वर कहते हैं। अच और स्वर दोनों एक समान होते हैं। प्रत्याहार जैसे हमने अच प्रत्याहार बनाया उस तरीके से प्रत्याहार की कुल संख्या कितनी होती है, परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि कुल प्रत्याहार कितने होते हैं। तो कुल प्रत्याहार की संख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। जैसे आचार्य वरदराज हैं, आचार्य वरदराज, इन्होंने जो प्रत्याहार हैं उनकी कुल संख्या 42 बताई है। 42 प्रत्याहार होते हैं आचार्य वरदराज के अनुसार। आचार्य वरदराज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी। वर्तमान में जो संस्कृत व्याकरण चल रहा है वो इस लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही चलाया जा रहा है। जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं वो इसी बुक के आधार पर, इसी किताब के आधार पर पढ़ रहे हैं। ये आचार्य वरदराज द्वारा लिखी हुई है। तो वर्तमान में सर्वमान्य अगर आपसे पूछे कि प्रत्याहार कितने होते हैं तो 42 प्रत्याहार सर्वमान्य माने गए। इसमें आचार्य वरदराज जी के गुरु थे जिनका नाम था भट्टोजी दीक्षित। आचार्य वरदराज जी के गुरु का नाम था भट्टोजी दीक्षित। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इस पुस्तक के आधार पर आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने कुल प्रत्याहारों की संख्या 43 मानी। उन्होंने एक प्रत्याहार और माना जिसका नाम था यम प्रत्याहार। हमने एक प्रत्याहार और पढ़ा जिसका नाम था रे प्रत्याहार। रे प्रत्याहार, इस रे प्रत्याहार को हम इन 43 प्रत्याहार में जोड़ दें तो प्रत्याहारों की कुल संख्या मानी जाएगी 44। परीक्षा में प्रश्न आता है प्रत्याहार कितने होते हैं, तो प्रत्याहार 42 होते हैं। पूछे भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने होते हैं, 43 होते हैं। रे प्रत्याहार को शामिल करने पर प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है, 44। और रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो रे और ले, ये दो वर्ण रे प्रत्याहार में शामिल होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर करना न भूलें। पुनः फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।